इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 13.1 व्हाट डू वी नो एंड हेडिंग 13.2 अर्ली एक्सपेरिमेंट को सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे, रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ह्यूमन सहित सभी एनिमल भोजन के लिए प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वास्तव में ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा अदर सभी ऑर्गेनिज्म भोजन के लिए प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा लाइट एनर्जी का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। अल्टीमेटली अर्थ पर प्रेजेंट सभी लिविंग फॉर्म्स एनर्जी के लिए सनलाइट पर डिपेंड रहते हैं। प्लांट द्वारा फोटोसिंथेसिस में यूज हुई सन एनर्जी पृथ्वी पर जीवन का बेस है, आधार है। फोटोसिंथेसिस के इम्पोर्टेंट होने के दो कारण हैं। फोटोसिंथेसिस अर्थ पर समस्त फूड का प्राइमरी सोर्स है। ग्रीन प्लांट द्वारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए भी फोटोसिंथेसिस रेस्पॉन्सिबल है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा? अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.1 व्हाट डू वी नो। अर्लियर क्लासेस में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होंगे, जिनसे यह पता लगता होगा कि क्लोरोफिल लाइट तथा CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल लीफ का ग्रीन पिगमेंट है। आपने स्टार्च फॉर्मेशन को देखने के लिए दो पत्तियों पर एक्सपेरिमेंट किया होगा, वेरीगेटेड लीव्स या ब्लैक पेपर से पार्सली कवर्ड लीफ तथा लाइट में रखी लीफ। इन लीव्स में स्टार्च की टेस्टिंग से यह क्लियर होता है कि फोटोसिंथेसिस केवल लीव्स के ग्रीन पार्ट में लाइट की प्रेजेंस में होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में लीफ के आधे भाग को टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जाता है तथा टेस्ट ट्यूब में KOH से भीगी हुई कॉटन भी रखी जाती है। KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है एंड लीफ का दूसरा आधे भाग को एयर में रहने दिया जाता है। इसके बाद इस सेटअप को कुछ समय के लिए लाइट में रखा जाता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर वाला भाग स्टार्च के लिए नेगेटिव टेस्ट देगा तथा बाहर वाला भाग स्टार्च के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा। इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चलता है कि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.2 अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स उन सिंपल एक्सपेरिमेंट के विषय में जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, जिनसे फोटोसिंथेसिस को समझने का ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ। जोसेफ प्रिस्टले 1733 टू 1804 ने 1770 में 1770 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जिनसे पता लगा कि ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में एयर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको याद होगा कि प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। प्रिस्टले ने देखा कि एक क्लोज स्पेस बेल जार में बर्निंग कैंडल जल्दी ही बुझ जाती है। इसी प्रकार सिमिलरली एक क्लोज स्पेस में उपस्थित माउस चूहा जल्दी ही सफोकेट हो जाता है। इसलिए इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बर्निंग कैंडल या एनिमल जो एयर ब्रीथ करता है दोनों एयर को डैमेज करते हैं। लेकिन जब उन्होंने उसी बेल जार में एक मिंट प्लांट को रखा तो देखा कि माउस चूहा भी जिंदा रहा और कैंडल भी लगातार जलती रही। इन्होंने कहा कि माउस और जलती कैंडल दोनों एयर रिमूव करते हैं, जो प्लांट उसी एयर को रिस्टोर करते हैं। जैन इंजन हाउस 1730 टू 1799 ने प्रिस्टले जैसे सिमिलर सेटअप का यूज़ करते हुए बारी बारी डार्क एवं सनलाइट में रखा एंड देखा कि प्लांट प्रोसेस के लिए सनलाइट ज़रूरी होती है तथा यह प्लांट प्रोसेस किसी न किसी तरह बर्निंग कैंडल या ब्रीदिंग एनिमल के द्वारा फाउल्ड एयर को प्यूरिफाई करते हैं। इंजन हाउस ने अपने एलिगेंट एक्सपेरिमेंट में एक्वेटिक प्लांट का यूज़ करते हुए यह दिखाया कि ब्राइट सनलाइट में प्लांट के ग्रीन पार्ट के चारों ओर स्मॉल बबल्स बनते हैं, जबकि डार्क में ऐसा नहीं होता है। बाद में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये बबल्स ऑक्सीजन होते हैं। उन्होंने दिखाया कि प्लांट के केवल ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं। 1854 से पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी, परंतु जूलियस बॉर्न सैक्स ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा ग्रो करता है तो ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज जनरली स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। उनके बाद की स्टडीज से यह पता लगा कि प्लांट में ग्रीन सबस्टेंस क्लोरोफिल स्पेशल बॉडीज़ में स्थित रहते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उन्होंने बताया कि प्लांट के ग्रीन पार्ट में ग्लूकोज बनता है, जो जनरली स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। TW एंजलमैन
1843 टू 1909 ने प्रिज्म का यूज़ करते हुए लाइट को स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में अलग किया और फिर एक ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा को इल्यूमिनेट किया, जिसे एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा गया था। बैक्टीरिया का यूज़ ऑक्सीजन निकलने की साइट का पता लगाने के लिए किया गया। उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया मुख्य रूप से स्प्लिट स्पेक्ट्रम के ब्लू तथा रेड रीजन में इकट्ठे हो गए थे। इस तरह से फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब किया गया। यह क्लोरोफिल ए एंड बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से मिलता जुलता था। 19th सेंचुरी के बिटवीन मध्य तक प्लांट फोटोसिंथेसिस के सभी की फीचर के बारे में पता चल चुका था, जैसे कि प्लांट CO2 तथा H2O से लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। CO2 प्लस H2O लाइट की प्रेजेंस में CH2O ब्रैकेट में प्लस O2 बनाते हैं, जहाँ पर ब्रैकेट में CH2O कार्बोहाइड्रेट को बताता है। एग्जाम्पल, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का शुगर है। ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस वॉन नील 1897 टू 1985 के एक्सपेरिमेंट ने फोटोसिंथेसिस को समझने में मील के पत्थर जैसा काम किया। इनकी स्टडी पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पर बेस्ड थी। नील ने बताया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से प्राप्त हाइड्रोजन CO2 को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर देती है। इसे निम्नलिखित रूप से एक्सप्रेस किया जा सकता है। 2H2A प्लस CO2 लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं 2A प्लस CH2O प्लस H2O। ग्रीन प्लांट में H2O हाइड्रोजन डोनर है और यह ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन O2 देता है। कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के द्वारा O2 रिलीज नहीं करते। पर्पल तथा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर H2S होता है तथा ऑर्गेनिज्म के अनुसार इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑक्सीजन ना होकर सल्फर या सल्फेट होता है। बाद में रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक ने इसे सही प्रूव किया। फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है 6CO2 प्लस 12H2O लाइट की प्रेजेंस में मिलकर बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। इस प्रकार ग्रीन प्लांट से निकलने वाली ऑक्सीजन H2O से आती है, ना कि CO2 से। यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज है तथा O2 वाटर से रिलीज होता है, जिसे रेडियो आइसोटोप टेक्निक से प्रूव किया गया है। फोटोसिंथेसिस एक सिंगल रिएक्शन नहीं होती, बल्कि यह मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ऊपर दी गई इक्वेशन में सबस्ट्रेट के रूप में 12 मॉलिक्यूल H2O का यूज़ क्यों। इस ऑडियो के लिए